ये जीवित श्मशान है। कहाँ की? क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे आपके शव जलते रहेंगे। कि जो काशी वासी होते हैं ना, वो जीवन और मृत्यु के बीच में पलते हैं। मतलब उनको न जीवन का घमंड है, न मृत्यु का दुख है। क्योंकि वो जब देवों के देव महादेव के भक्त हैं, तो किसी चीज से डर किस बात का? तो माता पार्वती गोद में लेके शव को बैठेंगी तो महादेव आके उसके कान में ताड़क मंत्र जो होता है। क्या है ताड़क मंत्र? एक पहले तो डरेगा, कह रहे चिता है, भूत है, प्रेत है, आत्मा है, फलान ढमकान करेगा। यहाँ तो आत्मा और भूत प्रेत को तो लोग जेवा में लेके घूमते हैं बनारस वाले। हाँ, प्रणाम अमित जी, प्रणाम। कैसे हैं आज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज हम लोग हमारे आप बातचीत के आखिरी पर्व में हैं। जी। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, आप सर्वप्रथम हम यही जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से इस जीवन का जो परम सत्य है मृत्यु, वो आप क्या सोचते हैं? शास्त्रों के हिसाब से, एक संगीतकार के हिसाब से, मृत्युंजय मंदिर में भी आप जाते हैं, उसके हिसाब से आप मृत्यु को इतने बड़े कैनवस में आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान, लेकिन जो काशी में रहते हुए मैंने जो अनुभव किया मृत्यु के ऊपर जो बात करूं, तो ऐसे कहा जाता है कि जो काशी वासी होते हैं ना, वो जीवन और मृत्यु के बीच में पलते हैं। मतलब उनको न जीवन का घमंड है, न मृत्यु का दुख है। वो एक ऐसी अवस्था में जीते हैं कि वो शायद एक आनंदमयी अवस्था है। इसीलिए यहाँ पर आपको हर तरह के लोग दिखेंगे। कोई एक दुपट्टा पहन के घूम रहा है, कोई गमछे में घूम रहा है, हर हर महादेव का नारा लगाता है, बबूत लगा के गंगा जी घाटों पे पड़ा हुआ है, दैनिक कार्य भी कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी अंतरात्मा में एक अलग अध्यात्म चल रहा है, जो कि मृत्यु का जो भय पूरी दुनिया को लगा रहता है ना, उस भय से एक मुक्ति है बनारस। और इसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। इस समय हम जहाँ बैठे हैं, आप जान रहे हैं, ये मणिकर्णिका तीर्थ कहा जाता है, मणिकर्णिका घाट है। बगल में चक्र पुष्करणी तालाब है, जहाँ पे बैठ के विष्णु जी ने तपस्या किया था और उनका मणि यहाँ गिरा था, और फिर ये मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है। और कहा तभी जाता है जब कुछ हुआ होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं मृत्यु की चर्चा करूँ, तो मृत्यु मेरे लिए एक अवस्था है, जैसे जीवन एक अवस्था है, मृत्यु एक अवस्था है। क्योंकि ऐसे भी जीवन और मृत्यु का क्रम चलने वाला ये अनंत क्रम है। उस अनंत क्रम में कुछ लोग उस क्रम से मुक्ति पा के मोक्ष पा लेते हैं, और वापस फिर जब जरूरत पड़ता है उस परमपिता परमेश्वर को फिर से नई सृष्टि बनाने का, तो फिर उन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं मृत्यु को, एक दिन तो मेरी मृत्यु होनी ही है, लेकिन मैं बताऊं, मैं इस घाट पे अक्सर आ जाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा सामाजिक प्राणी हूँ, तो किसी न किसी की अंत्येष्टि में आना ही पड़ता है। अब तक मेरे ख्याल से 550-600 लोगों को मैं यहाँ ला चुका हूँ और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो चुका हूँ। मैं सन 90s से ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कोई ना कोई अपना है तो आना ही है। तो जो यहाँ का मैं संस्कार देखता हूँ, देखिए अभी मैं यहाँ पे बैठा, जहाँ पर शवदाह होता है वहाँ शायद लोग कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अभी आप देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ खाया। यहाँ पे चाय पान और खाने पीने की दुकानें हैं। ऐसा अद्भुत जो दृश्य है ना, वो आपको भारत के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ शव जल रहा है, एक तरफ जीवन भी चल रहा है, जीवन और मृत्यु साथ साथ चल रहा है। ये ऐसी विडंबना जो काशी में देखने को मिलती है, मणिकर्णिका घाट पे, और एक हरिश्चंद्र घाट भी है, दोनों जगहों पे, ये अन्यत्र नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ना यहाँ आने के बाद कोई ये सोचता नहीं कि मेरा अपना कोई मर गया है। जो भी अंतिम यात्रा में आए हैं या जो अंत्येष्टि में आए हैं, किसी की आंख में आपको आंसू नहीं दिखे। क्या दिखेगा कि बस स्थिति है, महादेव ने पाला, और महादेव की गोद में यहाँ पर हम उनको समर्पित कर रहे हैं। माँ गंगा के तट पे माता पार्वती गोद में लेके शव को बैठेंगी, तो महादेव आके उसके कान में ताड़क मंत्र जो होता है। क्या है ताड़क मंत्र? एक मंत्र होता है। ऐसा विश्वास है कि जब शव आता है, शव को जब चिता पे बैठाते हैं, लेटाते हैं, तो फिर उसके कान में महादेव आके एक मंत्र फूंकते हैं,
उसको तारक मंत्र बोला जाता है कि तुमको तरना है इस भव सागर से तरने के लिए, तरना है, तर तो जाओ। वो इसीलिए काशी का महत्व है कि यहाँ पर अंत्येष्टि करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये बात मैं लोगों का अगर विश्वास है तो वो विश्वास कहीं न कहीं तभी है जब ऐसा उन्होंने कुछ अनुभव किया। लेकिन मैंने जो अनुभव किया कि तारक मंत्र से भी बहुत ऊंची अवस्था यहाँ पर है। एक शव चिता में लेटा हुआ है, उसके सगे संबंधी लोग वहीं पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चिता को अग्नि दे रहे हैं। आध्यात्मिक अग्नि मिलती है यहाँ पे, जो एक चिता जो जल रही है अग्नि, वहाँ से कोयला लेके फिर उसको जला के मैनुअली हाथ से ऐसे, कोई माचिस से किसी और चीज से नहीं होता है। कोयला जो का जो अग्नि होता है वो अग्नि लेते हैं, उसका मूल्य चुकाते हैं, और वो जो बड़े बड़े लंबे जो बांस की छोटी छोटी वो पत्तियां, वो डालियां होती, उसको सरतूत कहा जाता है। उसको हिलाते तो वो आग में बढ़ लेता है और उससे चिता को जलाते हैं। तो बड़ा ही अद्भुत संयोजन है यहाँ पे। और मेरे लिए मृत्यु मैं यही मानता हूँ, ये एक अवस्था है, जैसे सुख दुख एक अवस्था है ना आपके लाइफ का। आपने लाइफ प्रारंभ किया जिस दिन आप पैदा हुए, आप एक अवस्था में आए, उस अवस्था के साथ अपने पिछले जन्म के कर्मों को लेकर आए, और पूरे जीवन काल में अपने टाइमलाइन में आप उन कर्मों के आधार पर, अपने किए गए कर्मों के आधार पर सुख और दुख की अवस्था में आते जाते रहते हैं। और फिर एक दिन ये सारी अवस्थाएं समाप्त होती हैं और आप विलीन हो जाते हैं। आपकी आत्मा विलीन नहीं होती, आपका ये शरीर इस सृष्टि में विलीन हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति ने जो आपको जिस चीज से बनाया है वो सारी चीजें प्रकृति आपसे वापस ले लेती है। कार्बन से मिल जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ये सारी चीजें जो है ना प्रकृति में वापस चलेगी। और जो आपकी आत्मा है वो पुनर्जन्म हेतु किसी और गर्भ में प्रतिस्थापित हो जाती है। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक आपका कर्म का बैलेंसिंग जीरो नहीं हो जाएगा। जिस दिन जीरो हो जाएगा कर्म का और भोग दंड का, उसके बाद आप मोक्ष पा लेते हैं। और वही मोक्ष की अवस्था के लिए लोग काशी आते हैं कि यहाँ पे पाप कर्म मिट जाते हैं। तो अब जैसे हम लोग स्मरण गंगा घाट पे, आप इधर मंदिरों को भी देख रहे हैं, बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ पे है। जब चारों ओर महादेव का मंदिर है, और अब इस समय देखें जितने लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे कुछ विजिटर्स भी हैं जो ये घाट देखने आए हैं, और कुछ लोग अंतिम यात्रा में अंत्येष्टि के समय आए। तो एक अलग ही, और आसपास आप दुकानें भी देख रहे हैं, सब अवेलेबल है। ये लकड़ी के टाल आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे लकड़ियाँ लेकर लोग अग्नि में चिता प्रज्वलित करते हैं और फिर अग्नि प्रज्वलित करके सबको। लेकिन जो एक मृत्यु का जो भय है ना, जो एक भय मनुष्य के जीवन में है कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु, वो यहाँ अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूँ आपको इस बारे में कि दुनिया में तो मृत्यु का बहुत भय है जी, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में जी। और तो वो कैसे उससे वो लोग निकल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो भय नहीं है। जिनके पास भय है वो उसको कैसे यहाँ के लोग दूर करेंगे? क्या यहाँ का मैसेज जाएगा उनको? भय किससे? मृत्यु से? अपने रिश्तेदारों से उन लोग डरते हैं, अपने सबको खोने से डरते हैं। हाँ, ये जो खोने का है ना, यही बात तो है ना कि काशी में इंसान या मनुष्य जो है ना, वो खोने की अवस्था से दूर रहता है, उसको खोने का काम नहीं रहता है। क्योंकि वो खुद ही जीवन और मृत्यु के बीच में पल रहा है। हाँ, तो कैसे उनको हम लोग वो कर सकते हैं? वो तो परमानेंट मान के बैठे हैं ना वेस्टर्न कंट्री के लोग अपने आप को। पाश्चात्य देश के लोग अपने आप को तो वो तो जहन्नुम और वो वाले हैं ना, जन्नत और जहन्नुम, हेवन और हेल्स वाले। बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे सनातन धर्म में ये आ गया कि स्वर्ग नरक होता है। नहीं होता है। हमारे सनातन में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मोक्ष होता है। ठीक है ना? तो अब ये स्वर्ग नरक का कि पकौड़ा की तरह आपको तला जाएगा बुरा कर्म कर, नहीं, वो आपको केवल भय दिखाने के लिए था कि आप अच्छे कर्म करें। अब काशी में आप देखिए चारों ओर जल रहा है, चिता जल रहा है, यहाँ लोग मस्ती में खड़े हैं। और किसी समय में जाएंगे तो इतनी रात के समय किसी को बोलिए वो अकेले नहीं जाएगा। यहाँ पूरी रात पूरे दिन 24 घंटे लोग आएंगे, मस्ती में रहेंगे। इसको आप बोलते हैं जीवित। और वो कहाँ पे है? और भारत में है ये, और एक वहाँ पे है तारापीठ पे, ये जीवित श्मशान है। कहाँ की? क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे आपके शव जलते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भय नाम का कोई चिन्ह, क्योंकि किसी भी अवस्था से काशीवासी डरते नहीं है।
अमीरी गरीबी पैसा है नहीं है, गमछा पहन के निकले हैं कि धोती पहन के निकले हैं कि पैंट शर्ट पहन के निकले हैं कि आज 5 स्टार में खा रहे हैं कल सड़क पे खाएंगे, इन सारी चीजों का कोई भय नहीं है, क्योंकि वो सब महादेव को समर्पित है। तो कैसे आप काशीवासी हैं, आपके पुरखे भी काशीवासी थे, आप बड़े आसानी से बोल सकते हैं भय नहीं है, लेकिन दुनिया को तो बड़ा भय लगता है। और ये खाली क्रिश्चियन, मतलब ये नहीं, उनको अब्राहमिक को भय लगता है, भारतीयों को भी, हिंदुओं को भी लगता है। उनके भय का कारण है कि वो परमानेंट मान के चले कि हमारा ये, मैं अमीर हो गया, मैं बिलियनियर हो गया, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मैं ये हो गया, वो डरते हैं उन चीजों के छिन जाने से। एक होता है ना, आप सफल हो गए, आपके पास अरबों रुपए है, अब आप दिन रात इसमें डरेंगे कि मेरा अरबों रुपए कोई चोरी न कर ले। अब बनारसियों को इसका कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो बनारसी बना ले जाए क्या कर ले, वो ऐसे बोलेंगे, क्योंकि ना उनको वो अपना मस्ती में है। हर हर महादेव का नारा लगाना है, भोलेनाथ का भक्ति करना है, मस्ती में रहना है, पान खाना है, अभी तो आम का सीजन है, लंगड़ा आम खाना है, शाम के समय भांग बूटी छानना है। यहाँ का जो पान का है ना, वो उसमें ये नहीं है कि हम क्या है। आप चले जाएंगे भांग की दुकान पे तो एक गमछा वाला भी खरीदता दिखेगा और बड़े बड़े सेठ भी भांग खाते दिखेंगे वहीं पे। अब ये नहीं कि भांग खाने के लिए भी ताज होटल में खाएंगे तभी होगा, अरे नहीं यार, वो सड़क पे वहीं मिलेगा, उसका आनंद वहीं है, ठंडई वहीं मिलेगा। तो ये जो सोच है ना काशी का, ये महादेव की कृपा से ये हुआ है, क्योंकि सब यहाँ पे जितने हैं सब महादेव को समर्पित है। वो कहते हैं कि जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। तो जिन लोगों को भय लगता है ना, उनको काशी आना पड़ेगा या महादेव को अपने पास लाना पड़ेगा। हाँ, आप जाएं, उनके निकट जाएं, आप उनके निकट जाएंगे तो आप काशी आएंगे ही। इस चिता के इतना बगल में खड़ा होकर भारत के किसी कोने में किसी भी नौजवान को खड़ा करके बोलिए कि जरा बात करें, पहले तो डरेगा, कह रहे चिता है, भूत है, प्रेत है, आत्मा है, फलान ढमकान करेगा। यहाँ तो आत्मा और भूत प्रेत को तो लोग जेवा में लेके घूमते हैं बनारस वाले। हाँ, क्योंकि नहीं है, क्योंकि वो जब देवों के देव महादेव के भक्त हैं तो किसी चीज से डर किस बात का। तो ये जो फिलॉसफी है ना, ये जो दर्शन है ना बनारस का, यही भारत का दर्शन रहा है, लेकिन अभी चेंज हो गया है। अब ये अच्छा। जब आप संपर्क में आते हैं ना, जब वो आकर्षक चीजों के संपर्क में आते हैं तो माया भी तो आपके मन को आच्छादित करती है। तो समस्या वो माया के चक्कर में फंसते हैं। लेकिन ये आप जब यहाँ आके देखते हैं ना, तो वो माया मोह आपका पीछे रह जाता है। आप कुछ भी हो, यहाँ खड़ा हर इंसान सोचता है कि हमको यही आना है, 7 मन 9 मन 11 मन की लकड़ी में जलना है। इस अवस्था में आने के बाद आपको आपका बैंक बैलेंस नहीं पता चलेगा, आप क्या हैं आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, अभी जैसे बोलते हैं ना पंचभूत में मिल जाना, जी, पंचभूत भी बोलते हैं, कोई सप्तभूत भी बोलते हैं। हाँ, और भी दो है आकाश, मतलब स्पिरिचुअल लेवल में मुझे प्रकृति और एक है प्रकृति और कोई। तो ये जो पंचभूत है, इसको यूथ कैसे समझेगा? और इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं उसका। तो इधर आ जाइए, महादेव का मंदिर है। हाँ, यहाँ से दिखेगा हर जगह महादेव है। हाँ। तो डर किस बात का? समस्या तो ये है ना, बनारसी इसीलिए डरते नहीं है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा शरीर कैसे बना? 90% H2O है, पानी है, नाइट्रोजन है, अधिकतर हमारे जो शरीर की संरचना है वो कार्बन से है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारे पृथ्वी के वातावरण में पाई जाती हैं। तो अभी जो इस समय जो जितने भी शरीर जल रहे हैं, तो इनसे वो सारे तत्व निकल के इसी हमारे वातावरण में विलीन हो रहे हैं। हमारे शरीर का जो H2O है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट के जा रहा है ना, वो पानी के रूप में नहीं दिखेगा, वो हाइड्रोजन अलग जा रहा है, ऑक्सीजन अलग जा रहा है। जितना नाइट्रोजन था बॉडी में वो निकल के जा रहा है, ठीक है, जितना कार्बन है वो निकल के जा रहा है। तो वो पृथ्वी जो तत्व है ना, जो पंच तत्व है, जो पंचभूत जिनको हम कहा जा रहा है, जिन पंचभूतों से हम बने हैं, उन्हीं पंचभूतों में वापस मिल जाएंगे, चाहे हम जमीन में गाड़ दें चाहे हम जला दें, होना तो वही चीज है। तो ये तो साइंस, ये तो विज्ञान भी कह रहा है कि भाई हमारा शरीर का मोल क्या है? हमारे शरीर का यही मोल है कि जिन तत्वों से हम बने उन तत्वों में टूट जाते हैं, हम विखंडित हो जाएंगे। उसकी अवस्थाएं बनाई गई हैं। सनातन में जलाने का प्रथा है, अब्राहम रिलीजन में दफनाने का प्रथा है।
जैन धर्म में चले जाएंगे तो वहाँ पे पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है ना, मतलब वो भी मतलब डिसइंटीग्रेट होता रहता है, खत्म होता रहता है। वो खत्म होके कहाँ जाएगा? इसी प्रकृति में मिलोगे और तो कहीं जाओगे नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी का शरीर हम जला रहे वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, इसी वातावरण में रहेगा। तो ये जो आज जो युवा हैं, जिनको अगर ये लगता है कि मृत्यु के बाद, लोग क्या सोचते हैं ना, मृत्यु के बाद की फिलॉसफी में वो पहले चले जाते हैं, पहले मृत्यु के तुरंत बाद आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, पर इसको तो समझ लीजिए, समझाइए। आपका शरीर 5 पंचभूतों में विलीन हो गया। तो उस विलीन करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, सबसे पहले सनातन ने नियम बनाया कि हम शरीर को जलाएंगे, क्योंकि सबसे जल्दी एटमॉस्फेयर में विलीन होने का प्रक्रिया यही है, जला के सबसे जल्दी, सब तुरंत जल्दी और पूर्ण तरीके से पूरे पंचभूत में पूरे शरीर का भाग जो है, फिर भी 5 अंगुल का भाग यहाँ पे रोक लिया जाता है, उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। 5 अंगुल का भाग क्या? मतलब इतना भाग शरीर का वो निकाल दिया जाएगा, उसको लकड़ी से उठा के गंगा जी में डाल दिया जाएगा। अब इसके पीछे का क्या राज रहा होगा? क्या वो कोई धार्मिक राज है? नहीं, वो जीव जंतु जो गंगा जी में है, जो मांसाहारी, उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? तो हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का या किसी भी शरीर का, जिसको भी इस परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, वो सब दूसरों के काम आने के लिए होना चाहिए। आज ये शरीर जो जल रहे हैं, ये भी अब इस पृथ्वी के जो कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लेवल उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आप बैलेंस करेंगे। तो ये नियम जो बनाए होंगे, वो कितने विद्वान रहे होंगे, आज के वैज्ञानिक उनसे किस बात क्या कर पाएंगे? अब कोई बोल दे नहीं भाई ये तो ऐसी परंपरा, ये परंपरा ऐसे नहीं देखी जा रही कि आप 4 लोग कंधे में क्यों लेके आते हैं? बताइए। क्योंकि वो जो 4 कंधा है, वही आपके अंतिम में आपके वो प्रेम का प्रतीक है, कि वो 4 आपसे प्रेम करते हैं, तब आए हैं। यानी कि अपने जीवन में आपने मनुष्य कमाया था, और जिसको कंधा नहीं मिलता, इसका मतलब पूरे जीवन तुम मनुष्य नहीं कमाए, तुम केवल पैसा कमाए, तुम भौतिकवादी चीजों में फंसे रहे, तुम उसके पीछे दौड़े। मनुष्य कब कमाओगे? किसी गरीब को रोटी खिलाओगे तो वो सर पे हाथ फेर के बोलेगा अरे खुश रहा, मजे मेरा। ये पाया तुमने? आज कोई मरता है तो लाखों लोग के आंख में आंसू आता है, कोई मरता है तो 4 लोग बोलते हैं अच्छा हुआ मर गया। क्यों है ऐसा? ये आपके कर्म से, आपने जैसा कर्म किया होगा पूरे जीवन काल में, वैसा ही आपके अंतिम समय में आपके साथ घटित होगा। हाँ। अच्छा, जब डेड बॉडी को लेके आते हैं, हम लोग आजकल सुनते हैं, लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन मैंने सुना है बहुत लोग ऐसे भी बोलते कि राम राम सत्य है। मतलब ये जो शरीर रूपी जो राम है, हाँ। जो दशरथ पुत्र है, जो एक्चुअली जो राम है, जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार है, तो शरीर खत्म हो गया तो राम का जो राम है वो सत्य है। तो इसमें ये दोनों में क्या सत्य है क्या नहीं? शब्द तो यही है, राम नाम सत्य है। हाँ। अब राम के बारे में जो व्याख्या है लोगों की, उनको केवल दशरथ का पुत्र अगर आप मान लें, एक तो उनका ये व्याख्या है, जैसे मैं अमित मिश्रा हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का मित्र हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का मैं कहीं नौकरी करता हूँ तो मैं उसके यहाँ पे सर्वेंट हूँ। एक ही अमित मिश्रा के इतने स्वरूप है ना। अब हमको क्या बोलेंगे? केवल अमित मेरे माता पिता वाले, या बोलेंगे अरे मेरा एक मित्र भी अमित है। तो भगवान राम के साथ भी यही है, वो पर ब्रह्म है। वो पर ब्रह्म अलग अलग अवस्थाओं में आप उनके नाम का स्मरण करते हैं, दशरथ पुत्र राम, कौशल्यानंदन राम, पर ब्रह्म राम। तो आप ये जो राम नाम सत्य है, ये कहा जाता है, ये आपके अंत में आपको ले जाते समय इसलिए कि ये हम कामना करते हैं कि आप उस पर ब्रह्म के धाम में पहुंचे। हमारी ये कामना है, और इसलिए कहा जाता है कि राम का ही नाम सत्य है। तो फिर शिव नाम सत्य है क्यों नहीं बोलते? हरि नाम सत्य है क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सशरीर जो ब्रह्म का जो अवतार हुआ था, हम उस परम ब्रह्म की बात करें, इसके बारे में शंकराचार्य जी ने बोला था कि अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं। तो अगर इतना बड़ा अगर हम अवतार की बात करें, अवतार रूप में, तो राम जी पहले अवतार आए और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने लाभ के लिए वो अपने मर्यादा से हटे, नहीं हटे। तो जो
उनके प्रति जो भक्ति थी ना, तो उसको अच्छा, राम को ही पूजते हैं शिव और शिव को ही पूजते हैं राम, दोनों है को ना? पूजते हैं। तो शिव के धाम में अगर आप हैं और किसी को उस परम ब्रह्म के धाम में पहुंचाना है, तो पूज्य शिव के जो आराध्य हैं, आप उन्हीं का नाम उनको बोलेंगे, जय प्रभु वहीं पहुंचाइएगा जिनकी साधना में आप जिनकी साधना में आप स्वयं बैठे। महादेव स्वयं राम की साधना में है और राम स्वयं महादेव की साधना में है, तो महादेव के भक्त बोलेंगे ना कि वे राम जी के पास पहुंचाना। अभी भारत की कुछ जगह पे हरि बोल भी बोला जाता है, बोलो हरि बोली हरि बोल जी, ये बंगाल में बोला में है, गुजरात में कुछ और बोला जाता है। तो ये सब जगह अलग अलग होता है क्या? कुछ प्रांतों में अलग है, लेकिन अधिकतर जगह आपको राम नाम सत्य है ही सुनाई देगा, क्योंकि राम की महिमा ये माना जाता है, कहा भी जाता है कि महादेव के अगर कोई आराध्य है तो राम है और राम के आराध्य महादेव है। इसके पीछे का लॉजिक जो मुझे समझ में आता है कि हम अपने महादेव से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनको उसी धाम में पहुंचाइएगा जिनकी आराधना में आप तल्लीन है, जिनकी आराधना में आप लीन है। तो ये एक लॉजिक है, औरों का और लॉजिक हो सकता होगा, मेरे को जो समझ में आता है मैं ये चीज बताऊं। अच्छा, ये जो पंचभूत है जी, आकाश, फिर वायु, अग्नि वायु, फिर क्या बोलते हैं आपका ये जल पृथ्वी, हाँ, तो ये जो पंच तत्व है, ये जन्म और मृत्यु जी, ये दोनों में ही इसका एक हिस्सा है, लेकिन कुछ तो है जो इन पंच तत्वों में से समाप्त हो जाता है मृत्यु पर, और जन्म होता है तो पंच तत्व पूर्ण होता है। जैसे वायु, आपने कहा था नाद जी, वायु, और दूसरा था अग्नि, तो ठंडी पड़ जाती है शरीर की। तो मृत्यु के वक्त क्या क्या, मैं ये आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको, मृत्यु के वक्त क्या क्या खत्म होता है और क्या क्या धीरे धीरे, अगर मृत्यु के वक्त क्या क्या खत्म होता है, और दूसरा इसके साथ प्रश्न जो ये है कि जीवन काल में कौन सा तत्व, किस तत्व को हमें बहुत स्ट्रांग अगर रखें तो फिर वो हमारे जीवन को बहुत अच्छा जीवन बना सकता है। देखिए, जहाँ तक आपने बात कही कि मृत्यु के बाद कुछ खत्म हो जाता है, तो पहले हम अपने शरीर की संरचना को देख लें, आंतरिक संरचना को। हमारे शरीर में जल अगर है तो हमारे शरीर में खाली जगह भी है, जिनको हम आकाश बोलते हैं, ठीक। हमारे शरीर में अग्नि के रूप में हमारे शरीर का तापक्रम होता है, ठीक, और वायु के रूप में वायु हम लेते हैं। तो ये जो पूरा हमारा शरीर है वो पृथ्वी तत्व होता है। तो ये पांचों तत्व जब मिलते हैं तो ही शरीर का निर्माण होता है। हमने जन्म लिया, आपने अग्नि को नाभि में बताया था, नाभि का टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे उसके पीछे का लॉजिक ये कि नाभि के ठीक पीछे बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन। और जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए अग्नि चाहिए। अगर ठंडा हो वहां पे तो खाना कभी पचेगा नहीं। अग्नि में एसिमिलेट होता है, खाने टूटते हैं, उनकी अच्छे जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, शरीर में मिल जाते हैं, और जो बैड टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? अग्नि। इसीलिए नाभि का टेम्परेचर हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, एक नॉर्मल मनुष्य के जो शरीर होता है। तो जब हमारा जन्म होता है तो पांचों तत्वों का जो उपयोग है वो हमारे शरीर को बनाने में हुआ, और उसके पश्चात जब हमारी मृत्यु होती है तो सबसे पहले अग्नि समाप्त होती है। अग्नि और वायु दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली समाप्त होते हैं। क्या इससे अग्नि में प्रज्वलित करने का कोई रिश्ता है? अंदर की अग्नि समाप्त हुई तो हम इसीलिए अग्नि में बाहर के अग्नि में समर्पित करके वो बाहर की अग्नि में समर्पित करने का, तो इसको आप ये मानिए कि जो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे जल्दी पंचतत्व में विलीन होने का रास्ता यही है। हाँ। इसको हम उससे जोड़ पाएंगे कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसके बारे में ऐसा कुछ है नहीं, मैंने इसको अभी तक अध्ययन नहीं किया, ना मैं इसके बारे में जानता हूँ। लेकिन हमारे शरीर का अग्नि समाप्त होते ही हमारी वायु समाप्त होती है, सांस लेना बंद करते हैं,
ये दो तत्व खत्म होते हैं तो उसके पश्चात हमारी पूरे शरीर के सारी जो मेटाबॉलिज्म है वो समाप्त हो जाती है, हमारे पांचों तत्व निष्क्रिय हो जाती है और इन निष्क्रिय पांचों तत्वों को हम फिर अग्नि में समर्पित करके उनको इस पूरे सृष्टि में विलीन करवाते हैं कि हमारे तो गंगा जल में क्यों डालते हैं? गंगा जल में कहाँ डालते हैं? गंगा जल मतलब जो बचता है नाभि और जो नहीं, एक पाँच इतना बड़ा जैसे इस मुट्ठी के बराबर का, इसको 5 अंगुल, अच्छा, इतने बड़े मांस को या फिर नाभि को? नहीं, मांस वो शरीर का एक भाग होता है, उसको बचा के जीव जंतुओं के लिए गंगा जी में डाला जाता है। उसको कहा जाता है कि नहीं इतना छोड़ा जाता है। अच्छा, तो नाभि मतलब नाभि जो जलता नहीं है, सुना है? नहीं, नाभि नहीं, कहा जाता है कि जो पीछे का पोर्शन होता है हमारा हिप के ऊपर का, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वो, और औरतों का पीछे का मतलब हिप के ऊपर का पोर्शन और मर्दों का ये छाती के आसपास का पोर्शन, ऐसा कहा जाता है। ये जलता नहीं है? जल तो जाएगा ही, हाँ, लेकिन जलने से पहले उसको निकाल लिया जाता है कि वो वहाँ काम आ जाए। अब उसको जैसे नैरेटिव बना दिया गया कि नहीं जलता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं जलेगा? जलेगा तो है ही है, वो ऐसा तो नहीं है कि किसी ऐसी चीज से बन के आए कि नहीं जलेगा। वो उसको निकाल लिया जाता है। ऐसे अभी ये प्रोसेस होगा ना, अभी वो निकाला जाएगा और निकाल के फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फिर उसको 2 लकड़ी में पकड़ के गंगा जी में फेंका जाएगा। तो मेरा जो लॉजिक कहता है उसके पीछे ये था कि जीव जंतु हैं हमारे गंगा जी उनके लिए मछली जो है उनके पेट को भी भरना कर। ये सारी चीजें हैं, सारा फिलॉसफी, सारा दर्शन है काशी का। और हम तो मणिकर्णिका घाट पे खड़े हैं तो यहाँ का तो एक अलग ही महत्व है। इसको तीर्थ भी कहा जाता है और शायद क्यों इसको कहा जाता है? शव का तीर्थ, शव का तीर्थ। मतलब मुझे तो ये लगता है यहाँ आने के बाद भय और खत्म हो जाता है। भारत किसी और जगह पे जाएंगे तो लगता है आपको भय लग भी जाए, यहाँ तो आने के बाद भय खत्म हो जाता है। एक अवस्था होता है जो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि वो मृत्यु जहाँ पे होता है वहां पे जब इंसान जाता है तो एक स्थिति उसके मन में आ जाती है। उसको एक शब्द बोलते हैं संस्कृत में, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस स्थिति में वो स्थिति जरूरत होता है इंसान को समझने के लिए, जो कि वही मेरा लक्ष्य है, मेरा वही सत्य है। उसको क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी नहीं जानता। लेकिन जैसे अवस्था की अगर मैं बात करूं, जब आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, लोग कहते हैं कि जैसे वो 10वां और 13वीं इतनी चीजें चलती हैं जो ये सारे नियम इसलिए बनाए गए हैं कि जो 13 दिन 10 दिन तक जो दुख की अवस्था में परिवार रहता है उसको ढांढस बंधाने के लिए लोग उससे मिलने आते हैं। और इन सारी परंपराओं को करने के लिए जो लोग भी शामिल होते हैं उनकी आजीविका चलाने के ये पूरे रास्ते बनाए गए हैं कि भाई उनको भी कुछ देते हैं। जो ब्राह्मण आपके यहाँ हैं, जो पंडित आपके घर के होते हैं उनको दिया जाता है। जो ये घाटों पे जो लोग रहते हैं उनको भी आप कुछ देते हैं, खाने पीने का सामान, चाहे पैसा रुपया जो भी देते हैं, तो उनका आजीविका चलाने का नियम है। नहीं तो सनातन को अगर आप बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो पलक झपकने के भी हजारों में या लाखों समय में जैसे ही आपकी मृत्यु होती है आपकी आत्मा दूसरी जगह ट्रांसफर किसी गर्भ में हो जाती है इतनी जल्दी। तो वो 13 दिन तक क्यों घूमेगी? क्यों घूमेगी? तो उसका तो एक स्थिति होता है। आत्मा तो मुक्त है ना, हाँ। आत्मा तो मुक्त है ना। कुछ लोग प्रेत बन जाते हैं, वो तो लोग कहते हैं ना। हाँ। प्रेत से किसने बात की है? ये लोग कहते हैं। लेकिन जो मुक्ति, आत्मा तो मुक्त है। आत्मा का कोई न बाप है, न माता है, न पिता है, कुछ नहीं है। आत्मा का किसी से रिश्ता नहीं है। शरीर का रिश्ता हो सकता है, हम रोते भी शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए तो नहीं रोते, क्योंकि आत्मा को हम देखे ही नहीं, उससे मिले ही नहीं। लेकिन शाश्वत तो आत्मा है, क्योंकि वो परमात्मा का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। बहुत लोग मानते नहीं है आत्मा को। न माने क्यों? वो आपको क्या पता है जो उनको नहीं पता, जिसके कारण नहीं मानते? पता नहीं, ये अनुभव की चीज है। आप आइए, अनुभव करिए, कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपको पता चल जाएगा होता है नहीं होता है। आप आइए। ये चीज जो है पोथी पढ़ के नहीं समझ सकता है। नहीं, आप अनुभव करना पड़ेगा। आप ये पोथी पढ़ के बहुत ज्ञानी हो के, बहुत धर्म पढ़ लिए, बहुत आप बीटेक हो गए, आप IITN हो गए, आप MBA हो गए, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। ज्ञानी वो है जिसने अपने ज्ञान पाया उससे वो ज्ञान पा सके जो उसके रियल जीवन से रिलेटेड। 2+2=4 आपने सीख लिया तो अच्छी बात है, अपनी आजीविका चला लेंगे आप। लेकिन 2+2=4 और 3×3 9, क्या इनका यूनिवर्स से भी कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है? जब ये सोचना प्रारंभ करते हैं तो फिर आप आते हैं। या आपको बंबई के जुहू चौपाटी पे ये दृश्य नहीं मिलेगा।
क्योंकि वहां पे आप भौतिक चीजों के लिए जा रहे हैं। यहाँ आएंगे तो आपका सोच में जूहू चौपाटी नहीं आएगा। यहाँ तो ये आएगा कि मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई संबंधी सामने जल रहा है, जिसके साथ मैंने जीवन के 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल बिताए, और उसको आप देख रहे हैं आराम से। आप तो नहीं कूद के जा रहे हैं ना उसमें। जब तक जीवित था उसको दवा पानी खाना पीना सब कराए ना, लेकिन ऐसा तो नहीं कूद के जा रहा आप खुद भी जल जाइए। ये जो मोह का त्याग है ना, ये मणिकर्णिका सिखाता है। मोह का त्याग, मोह का त्याग है ये। यही कृष्ण जी ने बोला ना गीता में कि अर्जुन तुम क्या देख रहे थे, तुम्हारे पिता है, ये है, वो है। इन सब, ये सब मरे हुए, सबको मरना है। तुम तो खाली साधन मात्र हो। तुम साधन हो। तो हम लोग साधन है। जैसे किसी के जीवन के बाद उसकी मृत्यु है तो उसको यहाँ पे ले आ रहे हैं, और वो श्रम जल रहा है, एक दिन हमको भी आना। ये जब ये आप सोचते हैं ना, तो फिर आप अंदर से कुछ पानेंगे, और जब आप अंदर से पाने लगेंगे तब वो अनुभव आपको मिलेगा कि हाँ, आत्मा, परमात्मा, या ये बातें जो लिखी गई हैं, जो बताई गई हैं, ये कितनी सत्य है। और इसीलिए शायद हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है जो कि कोई भी शव जा रहा है, उसके खाली परिवार के लोग नहीं, उसके दूसरे लोग भी सब जाएं। सब जाते हैं, पूरा मोहल्ला आता है, पूरा मोहल्ला आता है, जिससे कि वो सब उस चीज को अनुभव कर पाए और आत्मा से हर समय टच में रहे। इस सत्य को हमेशा जानते रहे। जैसे मैं आप छोटी सी तभी फिलॉसफी बोलते बताता राम हूँ। नाम ही सत्य है। मैं एक छोटा सा फिलॉसफी और बता दूं। आप जितने भी सनातनी हिंदुओं को देखेंगे, वो किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे के पास से गुजरेंगे ना, तो उनका सर ऐसे झुक जाएगा। क्यों? जरूरत क्या है झुकाने का? शव के पास। तो आप बता रहे थे, हाँ, सनातन धर्म में ही सनातनी हिंदू जो होते हैं, आप देखिए किसी भी पूजा स्थल, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे के सामने से गुजरेंगे तो उनको ऐसे सर झुकाएंगे, श्रद्धा प्रकट करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? या आप हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में एक मंदिर या एक मूर्ति देख लेते हैं। आखिर क्यों है ऐसा? क्या वो बेवकूफ थे जो बना उनको बिजनेस करना था, उनको पैसा कमाना था? तब तो हर 2 किलोमीटर में लाइन लगना चाहिए ना, कि भाई यहाँ पे ये मंदिर, यहाँ पे ये मंदिर। बनारस में आप घूम रहे हैं, आप तो हर जगह महादेव का मंदिर देख रहे हैं। मुझे जो लगता है, ये मैं सोचता हूँ, पता नहीं मैं कितना सही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर 1 किलोमीटर, हर 2 किलोमीटर पे आपको जो ऐसी चीजें दिखती हैं और अपने सर को नीचे झुकाते हो ना, ये आपको याद दिलाती रहती है कि अहंकार मत करो। वो बैठा है सामने, उसकी चरण में हर समय रहना है। तू कुछ नहीं है। तो कार में घूम रहा है, तो एरोप्लेन में घूम रहा है, तो बाइक पे घूम रहा है, तो पैदल चल रहा है, तो साइकिल पे चल रहा है, तो रिक्शा चल रहा है। तेरा सब ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे डीएनए में ये है कि वो सामने है, उसके सामने हमको नतमस्तक ही होना है। इस फिलॉसफी के साथ इतने मंदिर और इतनी चीजें बनाई गई। और यही चीज है जो मैंने वो किया, जो साथ जो है पंचतत्व का, जो दो साथ है, साथ के दो, वो है प्रकृति और अहंकार जी। तो अहंकार को जिंदगी में छोड़ना पड़ता है और प्रकृति के से जिंदगी के बाद मिल जाना पड़ता है। तो आप जैसे ही अहंकार को अपने नीचे लाते जाएंगे, आपको दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है, और अहंकार को ऊपर आते जाएंगे, आप दूर होते जाते हैं। अगर आपको दर्शन करना है, आत्मा परमात्मा के सृष्टि को समझना है, उस परम पिता परमेश्वर का सानिध्य पाना है, तो कोई नाम दे दो, आप महादेव बोल दो, राम जी बोल दो, कृष्ण जी बोल दो, विष्णु जी बोल दो, कुछ बोल दो, वो तभी आपको मिलेगा जब आप अपने अहंकार को मिनिमाइज की ओर ले जाना शुरू। आप जितने भी साधु संत सन्यासी, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे आप विवेकानंद जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, जितने भी बड़े नाम, आप चाहे कबीर हो, तुलसी हो, सूरदास हो, अब्दुल रहीम खान खाना हो, जितने भी रस खान हो, इन्होंने जैसे ही ये सोचना प्रारंभ किया मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वैसे ही उनको पता चलने लगा तो मैं ही सब कुछ हूँ। ये पता कौन करवा रहा है? शून्यता से ही पूर्णता की तरफ जाया जा सकता है। क्योंकि मैं शून्य की जो जैसे शून्य के बारे में बहुत से लोगों का अपना मत है, मेरे हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ कि शून्य नथिंग नहीं है। शून्य नथिंग नहीं चीज है स्टेट ऑफ कभी भी डिस्क्राइब हो जाएगा। शून्य इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। शून्य के अंदर प्लस और माइनस बराबर लेवल पे हैं। अब उसमें से आप माइनस निकाल दोगे
तो शून्य प्लस में हो जाएगा। मान लीजिए शून्य में से आपने दो ठो माइनस निकाल दिया तो शून्य की वैल्यू +2 हो जाएगा। +2 हो जाएगा। दो ठो प्लस निकाल देंगे तो शून्य की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये सनातन में बताया गया है। अब आप अपने शून्य में से किसको निकाल रहे हो? आप नेगेटिव निकालते जाएंगे, आप पॉजिटिव होते जाएंगे तो आप ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे। आप आध्यात्मिक ज्ञान की ओर और संपूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ते जाएंगे। ये सांसारिक ज्ञान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान, वो संपूर्ण ज्ञान की ओर आपका ना यात्रा शुरू हो जाएगा। और ये जो वर्टिकल यात्रा ऊपर की ओर आपकी शुरू हो जाएगी, आपको खुद ही दिखने लगेगा, आपको किसी से कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं है। तो इन अवस्थाओं से गुजरे हैं बुद्ध, जैन, महावीर स्वामी, ये जिनका नाम मैं बड़े बड़ों का ले रहा हूँ। मैं केवल भारत, इसी को वो निर्वाण भी बोलते हैं। निर्वाण कोई बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। अरे निर्वाण के बाद तो नहीं कि चले गए तो कोई मर गए थे, नहीं थे ना। निर्वाण की व्याख्या करके भी यहाँ थे लोग, क्योंकि निर्वाण तक की चीजों को समझ पाए थे। वो समझदारी का जो ब्रेन है वो डेवलप करने के लिए आपको अपने शून्य के नेगेटिव को बाहर फेंकते जाना। आप जितने पॉजिटिव होते जाएंगे उतना ही आप उस निर्वाण, उस मोक्ष, उस परम धाम को समझते जाएंगे। जो उसके प्रेम में पागल नहीं है, उसको दुनिया के प्रेम से कोई मतलब ही नहीं रहता। उसके लिए सब बराबर है, सब चलती फिरती आत्माएं हैं। उस परम पिता जो परम एनर्जी है ना, जो ऊर्जा के परम स्रोत हैं, उनके सब पार्ट हैं, उनके हिस्से हैं। तो जब इस अवस्था में आप आ गए तो फिर आप क्या हैं, आप ये भी भूल जाते हैं। फिर ये मैं कौन हूँ का प्रश्न चला जाता है। फिर ये आता है, मैं वही हूँ जिसको तुम खोज रहे थे, और मैं ही वो हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा है, वो मेरे अंदर ही है। और दूसरे शब्द में कहूँ तो मैं ही वो है। तो मेरे ख्याल से हो गया। आज के इस सेशन को हम आप इस तरह खत्म करते हैं सर। और बहुत ही मतलब आंतरिक धन्यवाद सब लोगों की तरफ से, जिन लोगों ने आपको सुना, देखा और इसको सुना जी। क्योंकि आपने जिंदगी के सबसे बड़े सत्य के बारे में बहुत सारे रहस्य उद्घाटन किया आपने। तो रहस्य उद्घाटन नहीं कहूंगा, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है उसी को आपने 50 साल की उम्र में मैंने जो भी अनुभव किया है अब तक, मैं उसी को केवल बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ भी यहाँ की यात्रा तो भाई अपने सामाजिक दायरे में रह के आता हूँ कि भाई शाम को अंतिम संस्कार के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उस दौरान मैंने क्या देखा, क्या जाना, या मंदिर गया तो क्या देखा, क्या जाना, क्या भोग लगाना मंदिर में उद्देश्य है, जाके घंटी बजाना उद्देश्य है, कि वहां जाके उस ईश्वर का जो वो धाम है उनसे कुछ पूछना और उनसे आत्मसात करने का कोशिश करना। तो यही चल रहा है सर, ये यात्रा है। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं थोड़ा बहुत जो भी जानता था, जो मेरे अनुभव थे, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। चलिए, अब जब जाएंगे आपके पीछे पीछे से मैं वो करता हुआ जाऊंगा। यहाँ से आप भी दर्शन कर लीजिए। वो यहाँ से होगा, ये दिख रहा है सर। हर महादेव। कहा तक दिखा दिए जब कोई बात कर
एक शव गया और उसके साथ शव के साथी गए, क्योंकि हम लोग मणिकर्णिका से निकल रहे हैं। आज तक हमको राम राम सब भैया साइड कैमरा तो हम अभी निकल कर आ रहे हैं मणिकर्णिका घाट से, और मृत्यु एक स्थिति है, डरने की वस्तु नहीं है। बस यही बोलकर हम इस ब्लॉग को समाप्त करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। आप बस अपने फीलिंग्स नीचे ज़रूर लिखना, और इस मृत्यु एक स्थिति है इस ब्लॉग को
हर इंसान तक पहुंचाना। शायद उसका जो डर है मृत्यु से, शायद उसका जो कंसर्न है, चिंता है, वो चिंता सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक और ब्लॉग पे, तब तक के लिए प्रणाम।